हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अंशु और आप देख रहे हैं सक्षम कोचिंग दुर्ग। बच्चों, आज अपन करने वाले हैं चैप्टर 4 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 12 और ये आपका लास्ट लेक्चर है बच्चों। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 to 11 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है और सबसे पहले आप लेक्चर नंबर 1 to 11 देखेंगे। उसके बाद अगर इस लेक्चर में आएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है। बच्चों, अपन क्या कर रहे थे, एपी का लास्ट एक्सरसाइज कर रहे थे और ये लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्लास है लेक्चर नंबर 12 और इसमें करने वाले हैं अपन क्वेश्चन 16 टू जो भी लास्ट है, कहाँ तक है 20 क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो अपन 16 करने वाले हैं। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ता हूँ, आप अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे। ये सब क्या है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप सुनिएगा। A manufacturer of TV set produced 600 set in the third year and 700 sets in the seventh year. Assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year, find क्या क्या करना है आपको, find है first the number of TV sets produced in the first year, the number of TV sets produced in the 9th year, थर्ड है the total production in first 7 year। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है पहले आप समझिए, उसके बाद अपन सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कर रहा है, कोई कंपनी है जिसमें टीवी प्रोडक्शन हो रहा है, तो टीवी प्रोडक्शन हो रहा है एवरी ईयर। तो फर्स्ट ईयर में कुछ हुआ होगा, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में प्रोडक्शन हो रहा है। और इसमें मेंशन दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या है कि एवरी ईयर क्या कर रहा है, टीवी का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। और इंक्रीज क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली हो रहा है, मतलब कि एवरी ईयर इक्वल नंबर ऑफ टीवी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कभी भी टर्म में अगर इक्वली इंक्रीज करे या इक्वली डिक्रीज करे तो क्या होता है, वो एपी फॉर्म होता है, एपी। तो हम क्या करेंगे, इसको एक एपी लेकर के हम सॉल्व करेंगे और इसमें एपी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए लिखा नहीं है कि फर्स्ट ईयर में कितना टीवी प्रोडक्शन हो रहा है और एवरी ईयर कितना टीवी इंक्रीज कर रहा है प्रोडक्शन में। ठीक है बच्चों, तो मैं क्या करूंगा, लिखूंगा यहां पे लेट नंबर ऑफ टीवी प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट ईयर क्या है, ए हम ले लेते हैं और यही क्या रहेगा आपका फर्स्ट टर्म रहेगा। मैं क्या बोला, एवरी ईयर क्या हो रहा है, टीवी प्रोडक्शन हो रहा है और एवरी ईयर इक्वल अमाउंट ऑफ टीवी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, नंबर ऑफ टीवी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट ईयर में जो भी मैन्युफैक्चर होगा टीवी का उसको अपन ए ले लिए और यही क्या होगा, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। तो देखिए क्या लिखेंगे इसी को, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और लिखते हैं लेट नंबर ऑफ टीवी इंक्रीज्ड एवरी ईयर, क्या है ये डी ले लेते हैं और इसी को अपन क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, फर्स्ट टर्म ए हो गया, कॉमन डिफरेंस डी हो गया। एवरी ईयर जो भी इंक्रीज होता है उसी को तो अपन कहते हैं क्या, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस डी हो गया, मतलब एवरी ईयर टीवी इंक्रीज कर रहा है बाय डी। ठीक है बच्चों, और नंबर ऑफ टीवी प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट ईयर क्या हो गया, ए होगा। और आपके पास कुछ कुछ दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है, 600 सेट्स इन थर्ड ईयर, मतलब थर्ड ईयर कह रहा है तो A3 इक्वल टू मैं 600 लिख सकता हूं क्या बच्चों, 600 लिख सकता हूं। थर्ड ईयर टीवी प्रोडक्शन कितना हुआ, 600। ठीक है, तो चलिए अब क्या करेंगे, इसको अपन लिख सकते हैं क्या, A प्लस 2D इक्वल टू 600। इसको अपन क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर
फर्स्ट ले लेते हैं। देखिए यहां पर क्या फाइंड आउट करना है आपको, यहां दिख रहा होगा, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर समझ में आएगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर टीवी प्रोडक्शन में ए ले लिया, एवरी ईयर टीवी इंक्रीज कर रहा है, डी मैं लिख लिया, और कंडीशन नंबर केस 1 लिखा हूं, दिया हुआ है थर्ड ईयर प्रोडक्शन ऑफ टीवी कितना हो रहा है 600, तो मैं थर्ड ईयर किसको लिखूंगा, A3 से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है बच्चों। अब A3 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D इक्वल टू 600, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लिया। उसके बाद बोल रहा है कि 700 सेट्स इन 7th ईयर, तो कैसे लिखेंगे, A7 इक्वल टू 700 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस 6D इक्वल टू 700। ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आपके पास में सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए तो क्या आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आ गया क्या, यहां पर वेरिएबल कौन कौन रहेगा, A और D। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे बाई एलिमिनेशन मेथड, और सॉल्व करने के बाद में यहां से A और D का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। और A क्या रहेगा, टीबी मैन्युफैक्चर इन फर्स्ट ईयर, और D क्या रहेगा, कॉमन डिफरेंस है, लेकिन यहां पर क्या होगा, एवरी ईयर नंबर ऑफ टीबी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या करेंगे, यहां पर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट करेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए सेकेंड इक्वेशन क्या है, A प्लस 6D इक्वल टू 700, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट क्या होगा, A प्लस 2D इक्वल टू कितना है 600, इसको अपन को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, नीचे वाला का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है बच्चों। देखिए यहां पर प्लस था तो ये माइनस, यहां पर प्लस था तो ये माइनस, यहां पर प्लस था तो ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4D इक्वल टू कितना 100, तो D इक्वल टू कितना 100/4, तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 25 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके A का वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। तो चलिए क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इक्वल टू 25 इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या है बच्चों, देखिए A प्लस 2D इक्वल टू 600 दिख रहा है बच्चों आप लोग को। अब देखिए A का A लिखिए प्लस 2 इंटू D कितना है 25 इक्वल टू 600। अब चलिए मैं यहां से मिटा देता हूं, फिर आगे करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब क्या करेंगे, A प्लस 50 इक्वल टू 600, तो A इक्वल टू कितना होगा 600 माइनस 50, तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा 550, ठीक है बच्चों। ये फर्स्ट टर्म कितना है 550, और D आपके पास क्या है 25। तो बताइए A क्या है, नंबर ऑफ टीवी प्रोड्यूस इन फर्स्ट ईयर, A है जो कि पहले साल टीवी प्रोडक्शन हुआ है इतना 550, और एवरी ईयर टीवी का प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हो रहा है कितना, ये 25 है बच्चों, ठीक है। अब देखते हैं अपन को फाइंड आउट क्या करना है 1 2 3, ठीक है। चलिए देखिए फर्स्ट आपको फाइंड आउट करना है, देखिए फर्स्ट आपको फाइंड आउट करना था द नंबर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट ईयर, तो यही तो आंसर है क्या, यही है। लिखेंगे कैसे, द नंबर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस्ड इन द
फर्स्ट ईयर, ईयर कितना हो जाएगा बच्चों 550 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा फर्स्ट का। ठीक है, अब हम आगे करते हैं सेकेंड, 550 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब आगे अपन करते हैं, देखते हैं, इसको मिटा देता हूं, आप देख लीजिए एक बार। ठीक है, चलिए चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या कर रहा है, द नंबर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस्ड इन 9 ईयर, क्या बोल रहा है 9th ईयर। देखिए ये है सेकेंड, ये क्या था फर्स्ट था आंसर, सेकेंड, द नंबर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस्ड इन द 9th ईयर, यानी A9 आपको फाइंड आउट करना है, A9 कि 9th ईयर में कितने नंबर ऑफ टीवी प्रोडक्शन हुआ। ठीक है बच्चों, तो A9 को अपन क्या लिख सकते हैं, A+8D लिख सकते हैं क्या। A कितना है 550, देखिए 550 प्लस 8 इंटू डी कितना है 25। अब देखिए ये तो 550 का 550 रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 5 कितना 44, 8 इंटू 16, 8 इंटू 16 और 16 और 4 20, 200। तो A9 कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए 0057, 750 टीवी प्रोड्यूस्ड इन 9th ईयर। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इधर मिटाता हूं, आप देख लीजिए। चलिए बोर्ड बच्चों थोड़ा छोटा है, इसीलिए मैं एक साथ पूरा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, आप मैनेज कीजिएगा। चलिए अब क्या है थर्ड, क्या बोल रहा है, द टोटल प्रोडक्शन, द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर। मतलब बच्चों SN अपन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, सम ऑफ ऑल टीवी इन 7th ईयर, यानी फर्स्ट ईयर में कितना हुआ है, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, 4th, 5th, 6th, सबको ऐड करके आपको बताना है SN का वैल्यू, S7 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए SN का वैल्यू क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्या करेंगे, S7 अपन को फाइंड आउट करना है, तो 7/2 2a, a का वैल्यू कितना है 2 इंटू a कितना था 550 था बच्चों, देखिए 550 था, प्लस n कितना है 7-1 इंटू डी कितना है 25। ये 7/2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 0 इंटू 2 0, 5 इंटू 2 10, कैरी 1, 5 इंटू 10 10 और 1 11। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 25। अब देखिए क्या होगा 7/2 1100 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो कितना होगा 6 इंटू 5 30, 3 कैरी, 6 इंटू 2 12 और 3 कितना 15, 150। अब देखिए S7 इक्वल टू कितना होगा 7/2, इसको ऐड करेंगे 0 0 0 0 5 5 1 1 2 और ये 1, ये आपके पास आ गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, यहां पर सॉल्व करते हैं, थोड़ा इसको मिटाता हूं, आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए अब यहां पर S7 इक्वल टू 7/2 इंटू कितना होगा 1250, 2 1 बार में 2, 2 6 बार में 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो S7 इक्वल टू कितना 7 इंटू 6 25 होगा बच्चों।
एस 7 इक्वल, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना होगा, देखिए 7 5 जा 35, कैरी हो गया 3, 7 इंटू 2 14, 14 और 3 17, कैरी 1, 7 6 बार में 42 और ये 143। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, सम ऑफ ऑल टीवी इन 7th ईयर। देख लीजिए बच्चों अच्छे से। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ता हूं, आप अच्छे से समझेंगे सुनेंगे, ठीक है। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफिक अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ completion beyond a certain date as follows: 200 for the first day, 250 for the second day, rupees 300 for the third day, etc. The penalty for each successive day being 50 rupees more than the preceding day. How much money will the contractor have to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? देखिए बच्चों क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टर कुछ काम दिया है बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है, तो उसको बनाने में लेट हो गया, जो डेट दिया गया था उसमें वो बना नहीं पाया, तो लेट हो रहा है बनाने में, तो क्या हो रहा है, पेनल्टी मांग रहा है। फर्स्ट डे उसको 200 पेनल्टी देना है। तो मैं इसको लिखता हूं क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, देखिए फर्स्ट डे पेनल्टी, यही क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा बच्चों 200, ठीक है। फर्स्ट डे कितना पेनल्टी लग रहा है, 200 रुपीज लग रहा है, तो उसको हम ए ले लेते हैं फर्स्ट डे का, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेकेंड डे पेनल्टी, इसको क्या ले लेंगे, A2 ले लेंगे, ये कितना है 250 रुपीज है। अब मैं क्या कर रहा हूं, थर्ड डे पेनल्टी, इसको क्या ले लेंगे, A3, ये कितना है 300 है, ठीक है। क्वेश्चन पहले समझिए बच्चों, फर्स्ट डे पेनल्टी लग रहा है 200, सेकेंड डे पेनल्टी लग रहा है 250, थर्ड डे पेनल्टी लग रहा है 300। तो क्या हो रहा है, एवरी डे 50 रुपीज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो यहां पर डी कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 50। फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 200। तो अपन को क्या फाइंड आउट करना है कि 30 डेज में पूरा कितना पेनल्टी लगेगा, मतलब कि एस एन निकालना है, सम ऑफ nth टर्म, ठीक है। जैसे मान लीजिए 200, 250, 300, 350, 400, 450, ऐसे करते करते 30 डेज में कितना अपन को पैसा देना पड़ेगा, कितना पेनल्टी लगेगा, पूरा फाइनली बोल रहा है। तो ठीक है, तो चलिए यहां पर क्या करेंगे, देखिए ए क्या दिया हुआ है यहां पर 200, ए कितना है 200, डी कितना है, देखिए A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 250 माइनस 200, तो डी का वैल्यू कितना है बच्चों 50 रुपीज। अब क्या पूछ रहा है अपन से, एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है 30, तो आपको एस एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है, एस एन का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो आप ही बताइए एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है बच्चों, ठीक है। तो चलो n का वैल्यू कितना है हमारे पास में, n का वैल्यू है 30 डेज में उसको कितना पेनल्टी करना है, कितना पेनल्टी देना पड़ेगा। तो फर्स्ट डे पेनल्टी पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, और n हमारे पास दिया हुआ है 30। बस आपको क्या करना है, एसएन का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो A30 इक्वल टू 30/2 2 इंटू ए कितना है 200 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 50, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहां पे क्या होगा, डिवाइड करेंगे तो 15, ये कितना होगा 400, 200 इंटू 2 400, अब प्लस ये कितना हो जाएगा 29, अब प्लस की इंटू 50। अब देखिए 15 का 15,
ये कितना 400, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 9 5 जा 45, 45 होगा और 5 इंटू 2 10 और 10 और 4 कितना 14 और ये एक 0 है तो 0। अब इसको ऐड कीजिए 15 इंटू देखिए ये 1850 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, यही आपका S30 हो जाएगा। तो देखिए 185 इंटू कितना 15, 5 5 जा 25, 2 8 5 जा 40, 42, 4 हो जाएगा कैरी। अब 5 और 1, 5 और 4 कितना 9, ये कितना होगा 5 8 1 5 7 17 1 और 2 कितना हो जाएगा 27750 हो जाएगा। ये आपका पूरा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको लिखेंगे कैसे, टोटल पेनल्टी इन 30 डेज, 30 डेज इक्वल टू कितना हो जाएगा ₹27750। ये आपका आंसर हो जाएगा। जीरो कहां से आया बच्चों, ये जीरो आपका यहां पर आंसर आ गया। चलिए ये आपका आंसर देख लीजिए। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ठीक है। ए सम ऑफ 700 रुपीज इज टू बी यूज्ड to give 7 cash prizes to a student of a school for their overall academic performance. If each prize is 10 rupees less than its preceding price, find the value of each prize of the prize। ठीक है, तो देखिए मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं, आप सुनिएगा। देखिए क्या बोल रहा है, कोई स्कूल में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है। आपके पास 700 टोटल रुपीज है, 700 टोटल रुपीज है और ये 700 को क्या किया जा रहा है 7 प्राइजेज में बांटा जा रहा है, ठीक है। लेकिन क्या हम 100 बांटेंगे क्या, नहीं, सेम नहीं करना है। जो फर्स्ट ईयर प्राइज रहेगा उससे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, एवरी ईयर क्या हो रहा है 10 रुपीज डिक्रीज हो रहा है। तो यही फाइंड आउट करना है एवरी प्राइस क्या होगा, ठीक है। तो देखिए एवरी ईयर 10 रुपया क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा एक एपी फॉर्म करेगा, ये भी एक एपी होगा। तो हम क्या करेंगे एपी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखता हूं कुछ में, देखिए टोटल नंबर ऑफ प्राइजेस, टोटल नंबर ऑफ प्राइजेस कितना है 7 है और इसी को अपन क्या लिखेंगे n लिखेंगे, नंबर ऑफ टर्म लिखेंगे 7, ठीक है। अब हम लिखते हैं टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट है 700 रुपीज बच्चों। अब d क्या होगा, d कॉमन डिफरेंस, देखिएगा कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। टोटल अमाउंट है, ये क्या है टोटल अमाउंट कितना है 700 है। कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस क्या है एवरी ईयर क्या हो रहा है, एवरी ईयर 10 रुपया डिक्रीज कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि कॉमन डिफरेंस 10 होगा, नहीं। मान लीजिए एक एग्जांपल आपको बताता हूं कि फर्स्ट ईयर 50 रुपया है, सेकेंड प्राइस कितना, फर्स्ट प्राइस यानी फर्स्ट ईयर नहीं फर्स्ट प्राइस, और सेकेंड प्राइस 40 है, फिर ये थर्ड प्राइस 30 है मान लीजिए। तो ये हो गया फर्स्ट प्राइस मतलब A1, ये सेकेंड प्राइस यानी A2। तो D क्या होता है A2 माइनस A1 होता है ना। तो A2 देख लो कितना है 40 माइनस 50, यानी यहां पर D क्या आएगा -10 आएगा बच्चों, ठीक है। क्या बोल रहा है एवरी ईयर 10 रुपीज डिक्रीज हो रहा है, तो यहां पर कॉमन डिफरेंस कितना आएगा माइनस आ जाएगा, -10 रुपया, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे लेट फर्स्ट प्राइज बी ए, मान लेते हैं कि पहला प्राइज जो मिला वो क्या होगा A रुपीज होगा, A
क्या है हम नहीं पता मेरे को, ए रुपीज, इसी को अपन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं यहां पर सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि टोटल अमाउंट कितना है 100 रुपीज, डी पता है और एन का वैल्यू पता है, तो हम ए का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्या यहां से। तो देखिए हमको ए का तो फाइंड आउट करना है, पूरा प्राइस पता करना है कि फर्स्ट प्राइस कितना, सेकंड प्राइस कितना, थर्ड प्राइस कितना, इतना अपन को पता करना है। ठीक है, तो चलिए हम क्या लिखेंगे, एस एन इक्वल टू, फाइंड आउट करना है एस एन। देखो यहां पर क्या दिया है, 7 प्राइस दिया है, मतलब कि एस 7 दिया हुआ है 700। टोटल प्राइस का वैल्यू दिया है, सभी प्राइस को जोड़ करके कितना आएगा 700। 700 को ही क्या करना है, प्राइस में 7 प्राइस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और एवरी प्राइस क्या होगा 10 रुपये डिक्रीज होगा। तो पूरा सम कितना होगा 700। तो यहां एस एन के जगह पे मैं क्या लिखूंगा, एस 7 लिखूंगा। 7 प्राइस है, नंबर ऑफ प्राइजेस कितना है 7। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, 7/2 2a प्लस n-1 इंटू डी लिख सकते हैं क्या 700। अब देखिए n कितना है 7/2, ये 2 इंटू ए का वैल्यू नहीं पता, प्लस n कितना है 7-1 इंटू डी का वैल्यू कितना है -10 है बच्चों, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, और ये कितना है 700। अब देखिए तो यहां सर 7 1 और यहां से क्या हो जाएगा 100 बार में कैंसल। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, आप 2 को क्या कीजिए इधर साइड भेज दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, और प्लस ये कितना होगा बच्चों, ये 6 हो जाएगा, और 6 में -10 में कितना हो जाएगा -60 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 200। ये 2 को क्या किए इधर भेज दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। अब देखिए ये क्या होगा 2a इक्वल टू 200 प्लस कितना 60, तो 2a इक्वल टू कितना 260, तो a इक्वल टू 260 अब बाई 2 लिखेंगे 2, तो क्या होगा a का वैल्यू हो जाएगा 130 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए हम लिखते हैं, और यही क्या है फर्स्ट प्राइस है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट प्राइस कितना हो जाएगा, फर्स्ट प्राइस कितना हो जाएगा ए से अपन लिखते हैं a, तो कितना हो जाएगा 130 आंसर हो जाएगा, क्या होगा 130 रुपीज। अब हम लिखते हैं सेकेंड प्राइस को क्या लिखेंगे A2, और A2 क्या होगा 10 रुपया कम लिखेंगे, 130 है तो 10 रुपया कम, तो कितना होगा 130 - 10 इक्वल टू 120 रुपीज। चलिए अब क्या लिखेंगे थर्ड प्राइस क्या लिखेंगे A3 लिखेंगे, और A3 में क्या करना है यहां से फिर 10 रुपीज डिक्रीज कीजिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एवरी ईयर क्या करना है 10 रुपीज डिक्रीज हो रहा है, एवरी ईयर नहीं सॉरी एवरी प्राइस। ठीक है बच्चों, 120 में क्या होगा 10 हो जाएगा 110 रुपीज। अब देखिए फोर्थ प्राइस क्या होगा, A4 से लिखेंगे, फिर से 10 रुपया कम कीजिए, 110 - 10 इक्वल टू कितना 100 रुपीज। फिर क्या होगा फिफ्थ प्राइस क्या लिखेंगे A5 से लिखेंगे, तो ये फिर से 10 रुपया कम, 100 - 10 इक्वल टू कितना 90 रुपीज। फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ प्राइस लिखेंगे तो क्या होगा A6 लिखेंगे, फिर से कम 90 - 10 इक्वल टू कितना होगा 80 रुपीज। फिर क्या लास्ट लिखेंगे सेवेंथ प्राइस, क्योंकि टोटल कितना प्राइस था 7 ही प्राइस था, और 7 प्राइस का वैल्यू अपन को फाइंड आउट करना था। ठीक है, ये क्या लिखेंगे A7 लिखेंगे, फिर से 10 रुपया कम, 80 - 10 बराबर कितना 70 रुपये। क्या बच्चों आपको समझ में आया, यही आपका आंसर है बच्चों बस। ठीक है, चलिए जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, और ध्यान से आप लोग सुनेंगे। ठीक है, 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, 19 इन द नेक्स्ट रो, 18 इन द रो नेक्स्ट,
इट एंड सो ऑन। फिगर में आपको देखो यहाँ दिख रहा होगा क्वेश्चन और ब्लॉक्स दिख रहा होगा। फाइंड आउट इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉक्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो। तो देखिए मैं क्वेश्चन समझाता हूं आपको। देखिए लॉक्स आपको दिख रहा है, कैसा लॉक्स है? लकड़ी है। जैसे हम लकड़ी को सजा के रखते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे रखते हैं, तो ये भी क्या है? एपी के फॉर्म में है। तो क्या दिया हुआ है? देखिए सबसे पहला ये दिया हुआ है कि ऐसे सबसे बॉटम नीचे जो होगा ये क्या है? 20 लॉक्स है। इसके जस्ट ऊपर कितना है? 19 है। इसके जस्ट ऊपर क्या है? 18 है। एक एक रो क्या हो रहा है? कम होते जा रहा है नंबर ऑफ लॉक्स का। ठीक है, इसमें 20 है, इसमें 19 है, इसमें 18 है, इसमें 17 है, और ऐसे करते 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 ऐसे पहुंचते जा रहा है ऊपर तक। और टोटल लॉक्स जो हैं 200 हैं। तो ये भी एक एपी हो गया। फर्स्ट टर्म 20 लेंगे, सेकेंड टर्म 19 लेंगे, फिर 18 लेंगे थर्ड, फिर फोर्थ टर्म कितना? 17, और टोटल आपके पास दिया है 200 लॉक्स दिया हुआ है, मतलब कि एस एन का वैल्यू है। तो यही अपन को फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर ऑफ रो हो जाएंगे, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड कहां तक ये चलेगा। और ये भी पूछ रहा है कि जो सबसे टॉप वाला होगा, लास्ट वाला, उसमें नंबर ऑफ लॉक्स कितने हैं। लॉक्स कितने हैं मतलब ए एन का भी वैल्यू पूछ रहा है। देखिए एन का वैल्यू पूछ रहा है पहले, फिर ए एन का वैल्यू पूछ रहा है। क्या बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आया क्या? बस यही आपसे पूछ रहा है। अपन चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए मैं इसको मिटाता हूं। आप क्वेश्चन पहले समझो, क्वेश्चन देखो, उसके बाद ही आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए मैं कैसे लिखूंगा? मैं नीचे से स्टार्ट कर रहा हूं, नीचे फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे करेगा। ठीक है, चलिए मैं लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ लॉक्स। टोटल नंबर ऑफ क्या? लॉक्स कितना है? 200। फिर लिखेंगे नंबर ऑफ लॉक्स इन फर्स्ट रो लिखूंगा। ठीक है, कितना कितना है फर्स्ट रो में? कितना है बच्चों? फर्स्ट रो में 20 है। क्या है? 20 है। इसको अपन क्या लिखेंगे? ए से लिखेंगे। ए कितना है? 20 है। नंबर ऑफ लॉक्स इन क्या लिखेंगे? सेकेंड रो। इसको क्या लिखेंगे? A2 लिखेंगे। ये कितना है? 19। तो यहां से आप D का वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे क्या? D का वैल्यू एक एक कम हो रहा है, तो D क्या हो जाएगा? D इक्वल टू हो जाएगा, A तो पता चल गया, A2 पता चल गया, D कितना हो जाएगा? A2 माइनस A1। A2 कितना है? 19 माइनस 20। D का वैल्यू हो जाएगा -1। अब अपन को फाइंड आउट क्या करना है? N का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए Sn कितना दिया हुआ है? 200 दिया हुआ है। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है क्या? इक्वल टू 200। बस क्या करेंगे? यहीं से आप n का वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए n का n रखिए /2, 2 इंटू ए कितना? 20 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू कितना है? -1 है बच्चों। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 200। अब देखिए 2 को क्या कीजिए? इधर साइड भेज दीजिए। 2 नीचे है तो इधर साइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई में चले जाएगा। तो देखिए n ये कितना हो जाएगा? 40 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो क्या होगा? -n हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे -1 इंटू -1 क्या होगा? +1 हो जाएगा। और इक्वल टू कितना? 400। देखिए 2 इंटू 200 कितना? 400। थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं मैं। ठीक है, अब क्या होगा? n क्या होगा? 41 माइनस n इक्वल टू क्या होगा? 400 होगा बच्चों। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो देखिए 41n माइनस क्या होगा? n स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 400 हो जाएगा। क्या होगा? 400। अब 400 को इधर साइड लेके आइए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे? इसको रख लेंगे सामने, -n स्क्वायर प्लस 41n
-400 इक्वल टू 0। देखिए बच्चों ये क्या हो गया, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, जो भी यहाँ पर स्क्वायर में होता है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, वाई स्क्वायर भी हो सकता है, जेड स्क्वायर भी हो सकता है, एन स्क्वायर भी हो सकता है, तो यहाँ पर एन स्क्वायर है, तो ये कभी भी निगेटिव में नहीं होना चाहिए। तो अगर निगेटिव में है तो आप क्या करो, सब में से माइनस कॉमन निकालो। क्या करो, माइनस कॉमन निकालो। और कभी भी अपन इक्वेशन में से माइनस कॉमन निकालते हैं तो सबका साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है। तो देखिए ये माइनस में था तो ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा, -41n हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू 0। और इसको क्या करेंगे, हम 0 के साथ भेज देंगे और इनटू होके 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, n स्क्वायर -41n प्लस 400 इक्वल टू 0। अब क्या हो गया बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो चलिए अपन सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर क्या है, 1 है, ये क्या है 400, तो 1 इंटू 400 क्या होगा 400। और 400 को क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। देखिए 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 25, 5 बार में, ठीक है। तो चलिए 41 आना चाहिए, -41। तो हम ये दोनों को एक साथ ले लेते हैं और ये चारों को एक साथ ले लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 5 5 25, 2 2 जा 4, 4 2 जा 16, नहीं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये 16। दोनों को जोड़ेंगे माइनस के साथ में तो ये -41n आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए तो n स्क्वायर -25n -16n अब प्लस कितना 400 इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों को एक साथ रखते हैं, दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, n ले सकते हैं, तो n -25 बच जाएगा। अब ये दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस तो कॉमन ले ही सकते हैं, ये माइनस और यहां प्लस है, प्लस यानी 2 माइनस वहां पे है, तो एक माइनस निकल जाएगा तो एक माइनस बचेगा। तो देखो तो यहां 400 को ब्रेक कर सकते हैं क्या, 400 को हम 25 इंटू 16 ब्रेक कर सकते हैं। 25 इंटू 16 करेंगे तो 400 आ जाएगा। यहां फिर 16 है, यहां भी 16 है, तो हम 16 को कॉमन ले लेते हैं। और जब 16 को कॉमन लिए तो यहां पर इन बचा, यहां पर माइनस बचा, और 400 यानी क्या 25 इंटू 16, तो 16 को मैं बाहर निकाल लिया तो क्या बचेगा 25 बचेगा। बस हो गया आपका आंसर। अब देखिए यहां पर, चलिए अब क्या करेंगे, ये दोनों को एक साथ रखेंगे, कॉमन ले लेंगे, n -25 n -16 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। अब देखो n -25 इक्वल टू 0, n -16 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू कितना 25 होगा। एक तो n का वैल्यू इतना होगा और n इक्वल टू 16। देखो 2 आंसर आ गया n का वैल्यू, मतलब नंबर ऑफ रो का। तो क्या ये दोनों आंसर होगा क्या, हम चेक कर लेते हैं। देखिए पहला आंसर तो आ गया, यही दोनों में से कोई होगा। और एक और क्वेश्चन पूछ रहा था कि सबसे जो लास्ट टर्म होगा, लास्ट रो होगा टॉप में, उसमें कितने नंबर ऑफ लॉग्स हैं। तो हम दोनों को लेके चलेंगे, इसको भी लेके चलेंगे, इसको भी लेके चलेंगे। अब देखते हैं A25 फाइंड आउट करेंगे और A16 फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहां से मिटाते हैं। अब देखिए, ये देखिए, लिख लीजिए, मिटाऊंगा अब, चलिए मिटाता हूं। देखिए यहां पे क्या करेंगे, थोड़ा सा मिटाता हूं। देखिए कैसे करेंगे, इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। सबसे फर्स्ट लिख रहा हूं व्हेन n इक्वल टू 25, फिर लिखेंगे व्हेन n इक्वल टू 16, यानी नंबर ऑफ लॉग्स, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, नंबर ऑफ रोज है ये, नंबर ऑफ रोज, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो एक कह रहा है कि 25 रो होगा, एक कह रहा है 16 रो होगा। तो बस मैं फाइंड आउट कर रहा हूं कि जो 25 रो होगा सबसे टॉप में, कितने उसमें लॉक्स होंगे। अगर 16 रो है ऊपर तक तो 16
रो में कितने लॉक्स हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पर A25 फाइंड आउट करेंगे तो क्या होता है, A प्लस 24D होगा क्या। तो देखो यहां पर क्या होगा, A का वैल्यू कितना था 20 था, सबसे बॉटम में कितना था 20 प्लस 24 इंटू क्या होगा माइनस कितना था 1 था, D का वैल्यू क्या था -1, 20 फिर 19 फिर 18, एक एक कम हो रहा था। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 20, सॉरी यहां पर प्लस होगा एक ठो 20 माइनस 24, तो A25 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो क्या बच्चों कभी ये निगेटिव हो सकता है क्या, नंबर ऑफ लॉक्स कभी निगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता। तो क्या लिखेंगे, ये आंसर नहीं होगा, लिखेंगे नंबर ऑफ लॉक्स नेवर बी क्या निगेटिव, सो इट इज नेग्लेक्टेड। ये क्या होगा, नेग्लेक्ट कर देंगे, ये आंसर नहीं होगा। अब देखिए यहां पर क्या है, N16 को अगर हम लेके चलेंगे तो A16 मतलब कि 16 रो में फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 16 रो में कितने नंबर ऑफ लॉक्स होंगे, ये अपन फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर ये पॉजिटिव आ जाएगा तो ये आंसर हो जाएगा। ये आंसर क्यों नहीं आया, क्यों ये नंबर ऑफ रो 25 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 25th रो में नंबर ऑफ लॉक्स क्या आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है, तो ये क्या होगा नेग्लेक्ट हो जाएगा, इसको अपन आंसर नहीं लेंगे। देखिए ये क्या करेंगे, A प्लस 15D लिखेंगे। अब देखिए A कितना था 20 प्लस 15 इंटू -1, ये क्या होगा 20 माइनस 15, तो A16 क्या हो जाएगा, कितना 5 हो जाएगा बच्चों। ये आपका आंसर हो जाएगा, क्या होगा नंबर ऑफ रोज कितना होगा 16, और क्या लिखेंगे नंबर ऑफ लॉक्स ऑन टॉप कितना हो जाएगा 5, टॉप रो लिख लीजिए, टॉप रो कितना हो जाएगा 5। ये आपका दोनों आंसर हो गया बच्चों, ये आपका दोनों आंसर हो गया। चलिए देख लीजिए, समझ आया, मतलब इसमें 16 रो होंगे, नंबर ऑफ रोज कितने हो जाएंगे 16, और 16th रो में सबसे ऊपर वाले में लॉक्स कितने होंगे 5 होंगे, मतलब 20 19 18 17 16 ऐसे करते करते कहां तक जाएगा, कहां तक 16 रो तक, और सबसे टॉप में कितना रहेगा, कितना होगा 5 लॉक्स होगा, और सब मिला के कितने होंगे 200 लॉक्स होंगे बच्चों। चलिए देख लीजिए। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, और इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग देखिए यहां पर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन, इसको आप पढ़ लीजिए, मैं इसको बस समझा रहा हूं बहुत बेसिक तरीके से, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है कि ये आपका सरफेस है, जमीन सरफेस, अर्थ सरफेस, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या रखा है, एक बाल्टी रखा हुआ है आपके पास में, क्या रखा हुआ है बाल्टी, और यहां पर ना नंबर ऑफ पोटैटोज रखे हुए हैं, नंबर ऑफ पोटैटोज रखे हुए हैं, क्या रखे हुए हैं नंबर ऑफ पोटैटोज, और टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज कितने हैं, एन कितने हैं 10 पोटैटो हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते 10 पोटैटो रखे हैं। ये क्या है नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे 10। देखिए बच्चों ये भी क्या है एपी का ही फॉर्म है, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि बाल्टी से पहला जो पोटैटो हो ये 5 मीटर है या सेंटीमीटर है, 5 मीटर पर है, और बाकी जो पोटैटो हो गए ये दोनों के बीच में 3 मीटर का गैप, ये दोनों का 3 मीटर का गैप, फिर ये दोनों का 3 मीटर का गैप, फिर ये 3 मीटर का 3 मीटर का, मतलब कि 3 मीटर क्या हो रहा है इंक्रीज होते जा रहा है। तो यहां पर कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है बच्चों। 10 पोटैटो है और रेसिंग हो रहा है इसमें, देखिए पोटैटो रेस इसको कहते हैं,
और एक लड़की है जो यहां से उसको चलना है, लड़की है लड़का है चाहे जो भी है, लड़की है, बाल दिख रहा है, लड़की है, यहां से देखिए स्टार्ट कर रही है लड़की दौड़ना, और क्या करना है, इसको पहले पोटैटो तक जाना है, फिर वापस आके पोटैटो को रख देना है यहां पर। तो कितना डिस्टेंस कवर की, ए पहला में कितना डिस्टेंस कवर की, देखिए 5 जाना 5 आना, तो 10 कर ली। फिर दूसरा पोटैटो में क्या करेंगे, यहां से कहां तक जाएंगे, यहां तक जाएंगे, यहां तक जाएंगे, मतलब कि 5 और 3 8, और 8 और फिर आके यहां डालेगी, तो A2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये A1 रहेगा 10 कवर की, A2 कितना हो जाएगा 16, और वैसा ही इसको क्या करना है, कवर करना, यहीं से स्टार्ट करना है, फिर थर्ड पे जाएगी, फिर आके यहां पर पोटैटो को रखेगी। थर्ड के लिए कितना होगा, देखिए 5 3 8, और 8 और 3 11, और 11 और फिर 11 आकर के यहां पर डालेगी पोटैटो, फिर अगले पे जाएगी, फिर आएगी, ऐसे करके है रेस। तो अपन को क्या करना है कि टोटल 10 पोटैटो को यहां उठा के रखने के लिए, कंप्लीट करने के लिए वो कितना डिस्टेंस कवर की है, बस यही आपका क्वेश्चन है, कितना डिस्टेंस कवर्ड की है। तो आपको पता चल गया क्या, n का वैल्यू कितना है, 10 है, फर्स्ट टर्म कितना है 10 है, और सेकेंड टर्म कितना है 16 है। तो यहां से d का वैल्यू आप फाइंड आउट कर पाओगे क्या, बस। तो चलिए मैं लिखता हूं, कैसे अपन को लिखना है ये ध्यान आपको देना है, ठीक है बच्चों। सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ पोटैटो, इसको n से लिखेंगे, कितना है 10 है, ठीक है। अब लिखेंगे a का वैल्यू कितना होगा, 10 होगा बच्चों। देखिए ऐसे ही था क्या, ये था आपके पास बाल्टी, और ये था ट्रैक आपका, ये आपका पहला पोटैटो था, यहीं से लड़की गई थी 5, फिर 5 आई, 5 था पहला पोटैटो जो था 5 था, फिर उसके बाद 3 मीटर पे था, फिर क्या था 3 मीटर पे था। तो पहला लड़की यहां से गई, फिर वापस आ गई, तो कितना हुआ, फर्स्ट टर्म 10 हो गया। अब देखिए सेकेंड टर्म क्या होगा, देखिए यहां पे गई 5 और 3 8, और फिर आ गई, तो ये कितना हो गया 16। तो यहां पर d कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1, तो d का वैल्यू कितना होगा बच्चों, 16 माइनस 10, तो d का वैल्यू 6 होगा। बस देखिए नंबर ऑफ टर्म कितना है, 10 है, मतलब 10 बार उसको जाना है आना है, जाना है आना है, 10 बार जाएगी, ठीक है। और फर्स्ट टर्म कितना है 10, मतलब फर्स्ट जो रेस पोटैटो के लिए हो रहा है कितना हो रहा है, 5 जाना 5 आना। अब सेकंड के लिए कितना हो रहा है रेस, 5 3 8 जाना 8 आना, 16, तो दोनों में डिफरेंस कितना है 6 का। अब हम यहां पर क्या फाइंड आउट करेंगे, एस एन फाइंड आउट करेंगे, एस एन टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई गर्ल, ठीक है बच्चों। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब एस एन का वैल्यू कितना है, एस 10 पोटैटो है, टोटल नंबर ऑफ पोटैटो कितना है 10। पहले के लिए जाएगी, दूसरे के लिए, फिर तीसरे के लिए, चौथे के लिए 10 बार जाएगी वो, ठीक है बच्चों। अब देखिए 10/2 2a का वैल्यू कितना है 10 प्लस n कितना है 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है 6 है बच्चों। तो एस 10 का वैल्यू कितना होगा 5, ये 20 प्लस 9 इंटू 6 हो जाएगा। अब देखिए एस 10 इक्वल टू 5, 20 प्लस 9 इंटू 6 कितना 54 होगा बच्चों, ठीक है। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, एस 10 इक्वल टू 5 इंटू 54 और 20 कितना 5 6 7 74 हो जाएगा। और एस 10 इक्वल टू 5 4 जा 20 7 5 जा 35 और 2 37, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय गर्ल इन पोटैटो रेस कितना हो जाएगा 370
मीटर। ये आपका आंसर होगा बच्चों। ये आज यहां पे आपका चैप्टर 4 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट होता है बच्चों, और आगे हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, जो भी होगा अपन स्टार्ट करेंगे जल्दी से, और पूरा ये मैं बुक कंप्लीट कराऊंगा क्लास 10th मैथ्स का। ठीक है बच्चों, चलिए बाय बाय।